नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस 1.5 पेट्रोल IVT के बारे में। IVT जिसको मैं बार बार CVT भी बोल सकता हूं क्योंकि एक्चुअल नाम तो CVT ही है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, बट IVT जो है Hyundai किया ग्रुप्स को कहती आई है, तो टेक्निकल टर्म्स वगैरह वाला कन्फ्यूजन यहाँ पे है। खैर, सबसे पहले थैंक्स टू डिटेलिंग बुल, जिनके यहाँ पे ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो ग्राफीन कोटिंग के लिए आया था और हमें उस वक्त मौका मिला इसको चला के आपके लिए रिव्यू पेश करने का, क्योंकि यूजुअली ये वेरिएंट कम खरीदा जाता है और किया से मैं मांग के परेशान हो गया हूँ। उनके पास था नहीं तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छा मौका है। तो क्या ये वेरिएंट किसके काम का है, ये पर्टिकुलर इंजन ऑप्शन किसके काम का है और उसकी बात करेंगे साथ ही में, क्योंकि ये नई वाली किया है। बेसिकली आप लोगों से देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे कुछ चेंजेस है, तो क्या क्या चेंजेस है उसकी बात कर लेते हैं। मोटा मोटी किया ने अपना लोगो, अपना फिलॉसफी थोड़ा चेंज किया था, तो लोगो में यहाँ पे बदलाव है। साथ में कुछ फीचर्स रीशफलिंग हुई थी, जिससे पैडल शिफ्टर्स वगैरह ऐड किए गए थे। हालांकि ये CVT में पैडल शिफ्टर्स ऐड नहीं किए हैं। एक मात्र वेरिएंट है जिसमें आप CVT खरीद सकते हैं, IVT खरीद सकते हैं, और ये भी टॉप एंड नहीं है। टॉप एंड HTX प्लस है, ये HTX में आप खरीदते हैं। इनफैक्ट एक IMT ऐड किया गया इस पर्टिकुलर लोगो के साथ साथ में ऑप्शन में, लेकिन वो IMT आप HTK प्लस में खरीद सकते हो। IMT और इसमें प्राइस डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उस हिसाब से वैल्यू लगाना चाहें तो प्रॉब्ली मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं शहर के हिसाब से IMT खरीदूं या फिर मैं CVT खरीदूं या IVT खरीदूं। मेरे ख्याल से लॉजिकली होगा, अगर आपके घर में कोई भी दूसरी ऑटोमेटिक कार नहीं है और मैनुअल कार नहीं है, एक मात्र कार अगर आप देख रहे हैं, तो फिर आप जो है IMT के साथ में जा सकते हैं, अदरवाइज गो फॉर CVT। क्या सब चीज़ें हैं, ड्राइव करते हैं उसकी बात कर लेते हैं और बाद में कंक्लूजन की बात करते हैं। ओके, तो ड्राइव करते वक्त बात करते हैं कि किया सेल्टोस का 1.5 IVT या CVT, जो कि एक्चुअल में ज़्यादा कन्वेंशनल नाम है, वो कैसा है चलाने में। वेल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि किया मतलब ये 1.5 इंजन जो है 115 PS की पावर और 144 Nm का टॉर्क जो देता है, वो ऐसा लगता ज़रूर है कि थोड़ा सा ना स्लो होगा ये पर्टिकुलर इंजन, बट उसको CVT के साथ में मिलाते हैं तो कई लोगों के ये और डाउट हो जाते हैं कि कहीं रबर बैंड इफेक्ट है या नहीं ये गाड़ी में, क्या जेन्युइनली सो लगता है, क्या 2-4 लोग बैठाने के बाद कैसा लगेगा। तो देखो, 2-4 लोग बैठा के तो मैं टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट वो अंदाज़ा मुझे ज़रूर लग रहा है कि कैसी ये 2-4 लोगों के बाद में परफॉर्म करेगी, कैसी ये अभी परफॉर्म कर रही है। सबसे पहली चीज़, स्टार्ट करते वक्त एकदम साइलेंट, मतलब गजब साइलेंस है गाड़ी। अभी ट्रैफिक लाइट पे खड़ी, इनफैक्ट मैं रेव भी कर दूँ तो एक्चुअली मैं न्यूट्रल करके रेव करके दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी रिफाइंड इंजन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल भी वाइब्रेशंस वगैरह जो है वो इंजन में नहीं आती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हल्का सा एक्सीलरेटर टैप करने पर आप जो है गाड़ी आपकी आगे मूव करने लग जाती है। CVT को काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप रेव करना चाहें, वेल, तो पहले RPM ऊपर जाते हैं, फिर गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने लगती है। डेफिनेटली रबर बैंड इफेक्ट वाली चीज़ वहाँ पे फील होती है, बट मतलब ये CVT के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही है कि गाड़ी जो है उस तरीके से ही CVT में चलती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, CVTs सारे ऐसे ही चलते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत जो है वो इंप्रेसिव लगी कि गाड़ी के रिफाइनमेंट थ्रू आउट, जब भी इंजन ऑलमोस्ट 5000 RPM भी चला जाता है, उसके बावजूद रिफाइनमेंट जिस तरीके के, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। गाड़ी के बारे में ये है कि पैडल शिफ्टर्स वगैरह दिए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिस हिसाब से आप ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस माइनस इसको कर सकते हो, तो वो ज़रूर आप कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे दिखाता भी है कि फर्स्ट में, सेकंड में जो भी चीज़ करनी है, तो पैडल शिफ्टर इसमें भी दे दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा एडिड कन्वीनियंस होता है सेम कॉस्ट पे। अभी 1 लाख रुपये आप ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा पे कर देते हो CVT के लिए, तो वो ज़रूर थोड़ा सा ऑन हायर साइड है। हालांकि क्योंकि ये पर्टिकुलर वेरिएंट ज़्यादा नहीं बिकता होगा, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी खेल है कि ज़्यादा बिकता होता तो प्रॉब्ली Hyundai किया ग्रुप जो है वो इसको कॉस्ट को कम रख देते या 1-2 और फीचर दे देते, बट यहाँ पे मेरे ख्याल से उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा फीचर देने में, या इस पर्टिकुलर वेरिएंट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। ये टिपिकली उन लोगों के लिए वेरिएंट रहेगा कि भैया जो लोग शहर में चलाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहते हैं, प्योर ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस चाहते हैं, प्लस रनिंग उनकी ज़्यादा ना हो। ट्रैफिक लाइट पर एकदम से पिकअप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गाड़ी में 2-4 लोग बैठे होंगे तो थोड़ा RPM अप जाएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट 1500-1800 RPM पे जो है गाड़ी पिकअप लेना शुरू कर देती है। ओवरटेकिंग में आपको हाईवेज वगैरह पे थोड़ा सा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा, मतलब आपकी ओवरटेकिंग में 1-2 सेकंड के एक्स्ट्रा डिले जो है वो वहाँ पे रह सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी मायनों में ये गाड़ी जो है वो अंडर पावर्ड कही जाएगी। अगर आप यूजुअली 2-3 लोगों के हिसाब से देख रहे हो कि 2-3 लोग बैठ के चल रहे हैं और आप मतलब रेगुलर सिटी रन वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी इशू आपको होना नहीं चाहिए। NVH में बहुत बढ़िया है गाड़ी का CVT
ठीक कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही बढ़िया CVT ऐसा कुछ हो गया है, कंसिडरिंग द पावर फिगर्स और वो सब। गाड़ी का CVT ठीक है, और डेफिनेटली मेंटेनेंस वो चीज़ है जहाँ पे आपको ये गाड़ी एक्सेल करती हुई नजर आएगी। सबसे लीस्ट मेंटेनेंस वाला वेरिएंट होगा 1.5 मैनुअल, उसके बाद में IMT आप कह सकते हो। CVT का भी कोई खास मेंटेनेंस नहीं है, तो प्रॉब्ली 1.5 मैनुअल, CVT, IMT जो है इनका सबका मेंटेनेंस सबसे लीस्ट रहेगा। तो अगर आप उन लोगों में से है कि भैया गाड़ी खरीद ली, ज़्यादा चलानी नहीं है, कोई किया सेल्टोस पसंद आ रही है, तो ये पर्टिकुलर इंजन आपके लिए हो सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी कैसे डिलीवर कर रहा है वो बड़ा सवाल है। लगभग आप मान के चलिए कि आपको आराम से चलाने वाले लोगों में से, अगर आप क्विकली पिकअप वगैरह नहीं चाहते हो, क्योंकि अगर आप वो सब चीज़ चाहते हो ये इंजन आपके लिए है ही नहीं, फिर आप 1.5 टर्बो लेके 1.4 टर्बो जो है वो ले लो। अगर आप आराम से चलाने वाले लोगों में से हो तो आपको शहर में ये 10, दिल्ली जैसे ट्रैफिक वाले शहर में 9-10 का फ्यूल एफिशिएंसी देगी। हाईवेज पे आपको 15-ish फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है। अगर आप बहुत ही आराम से हाईवे पे 80-85 की स्पीड भी आराम से क्लॉक करना चाहते हो और उस हिसाब से चलना चाहते हो, तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर इंजन से 17+ की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। मैं आपको ना 0 to 100 तो नहीं, मतलब 0 से आपको फर्स्ट में लेते हैं हम, ठीक है। तो मोटा मोटी बात ये, परफॉर्मेंस चाहिए 1.4 के साथ में जाओ, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा लेकिन क्विकली नहीं मिलेगा। आप अपना हाईवे रनिंग कर सकते हो, आप अपना सिटी रनिंग कर सकते हो, लेकिन सब चीज़ें आराम से, ऐसा कुछ भी एकदम फास्ट सुपर फास्ट जो एक्सेलरेशन वगैरह है वो आपके पास में नहीं है। तो ये सब कुछ है IVT के बारे में, इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन। IVT इज़ एक्चुअली ट्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, आप कह सकते हो गियरलेस, मतलब कोई भी गियर नहीं होता। रेशियोज बना दिए जाते हैं पर होते नहीं है, क्योंकि कोन शेप्ड होता है। ये टेक्निकल चीज़ हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल किसके लिए गाड़ी? वेल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप शहर में चलते हैं मोस्टली और आप कम गाड़ी चलाते हैं, लेट्स से आप महीने में बमुश्किल 500, 700, 900 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, और आपको लगता है कि वो एकदम सर्ज ऑफ पावर वो सब मुझे नहीं चाहिए, बस गाड़ी में अगर कभी कभार 5 लोग बैठे तो गाड़ी चलनी चाहिए, और हाईवे तो कार पे उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए ओवरटेक में, और शहर में चल जानी चाहिए, तो आई बिलीव ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है, क्योंकि आपको इस गाड़ी की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा आप पैसे बचाएंगे। बहुत ही लॉन्ग टर्म ये इंजन बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ में चल सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 1.5 जो मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो होते हैं उसके, और CVT भी कोई खास जो है खर्चा मांगता नहीं है। तो अगर आपकी रनिंग कम है, मेंटेनेंस आपको कम चाहिए और शहर में ज़्यादा चलाना है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आपके और कोई डाउट है तो कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। ये सब चैनल मेंबर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे कंसल्टेशन ले रखा है, थैंक्स टू ऑल दीज मेंबर्स। और अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।